अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट फैज़ान महराज और आज मैं हूँ बेंगलोर में और आज हम यहाँ हैं हमारे गेस्ट के साथ डॉक्टर समर मेहताब, जो कि एक डेंटिस्ट है और जो कि पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इनका यहाँ एक बहुत ही जाना माना क्लिनिक है द डेंटल लॉन्ज। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सो लेट मी वेलकम डॉक्टर समर मेहताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो डॉक्टर समर, आप हमें बताइए कि कैसे आपने क्लिनिक स्टार्ट किया, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द क्लिनिक, आप कब आए और टेल अस अबाउट योर जर्नी। So my journey in Bangalore it started in 2008 after I finished my second PU from Kashmir. So सबको पता है 2008 में वहाँ के हालात कैसे थे. So it was not feasible, to be there. पूरे curfew सब थे. So I shifted to Bangalore for my higher studies, and I joined here BDS. Completed my studies. Then I went back to Kashmir. Practiced there for some time. Then again 2016 में जब वहाँ के हालात फिर से बहुत ख़राब हो गए, so I came back to Bangalore. So यहाँ पे भी for some time I practiced, like I was working in a clinic. But then I thought rather than practicing, why don't I start up my own practice? Implement my ways, join my creative skills plus science knowledge, and help patients to maintain their oral status, full mouth rehabilitations, help the patients who are in pain. तो मेरा आपसे और एक सवाल है कि जब हम बाहर जाते हैं, मतलब आप कश्मीर से हो, तो आप कश्मीर से यहाँ इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम कश्मीर से बेंगलोर आना। जब कोई बाहर का आदमी किसी दूसरी जगह जाता है, सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी आती है दैट्स उस माहौल में अडॉप्ट होना। तो आप जब यहाँ आए, कैसा रिएक्शन था, मतलब कैसा आपको कैसे पेशेंट्स थे, कैसा बिहेवियर था? क्योंकि लोकल्स, आप कश्मीर से आप यहाँ आ रहे हो, उनको ट्रीट कर रहे हो, तो वो एक माहौल था। See, for me उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, एज मैंने अपना स्टडी भी इधर से ही किया है. सो ड्यूरिंग माई स्टडीज, हाँ, I got to interact with the patients. Like, okay, I got to know कि उनका कैसा है, their expectations, or what is their status, like oral health, I am talking about that. So slowly मैं भी adapt हो गई. So I didn't find it that difficult to adapt. And as I told you, people, place, food, everything is nice about Bangalore. Right. So the people loved you here. Yes. Yeah, that's a good thing. So अब हम अच्छा, can you tell me when do you start this clinic? कब से शुरू हुआ? So I started my clinic in 2017. 2017. Yes. जी. So that's what I told you. Like, 2016 में जब कश्मीर के हालात ख़राब हो गए, so full curfews and all, so I chose to come back here. Started working here. But उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई. My husband का, he was settled here only. जी. So then I was like, okay, let me start my practice. Let's go. Yes. सबसे अहम सवाल, कैसा था when you started the clinic starting? Because आप कुछ भी स्टार्ट करो, द स्टार्टिंग फेज इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज, ये हम सबको पता है। तो स्टार्टिंग में कैसा था जब आपने स्टार्ट किया? कितनी डिफ़िकल्टीज आपने फेस की? Obviously, no, बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज न्यू प्लेस, न्यू पीपल, नो रिलेटिव्स, नो रेफरेंसेस. जी. So it was like, first I also thought, no, it's gonna be difficult, but I love taking challenges. So I just went ahead. I believed, पहले तो अल्लाह पे ट्रस्ट था. जी. आफ्टर ऑल उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ पे, अपने स्किल्स पे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट वेल. वी कैन सी दैट. थैंक यू. बात करते हैं कोविड की. तो कोविड से पहले आप मतलब स्टार्ट किया, आप बोल रहे 2017 में आपने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली कोविड से पहले तो स्टार्टिंग में बहुत टफ होगा, क्योंकि ट्रस्ट जीतना लोगों का, पेशेंस, मतलब एक ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट. इट वाज लाइक 2017 में, हाँ, इट वाज स्लो जर्नी. 18, 19 वी रियली पिक्ड अप फास्ट. लाइक पहले हमने 2 चेयर्स से वी स्टार्टेड. जी. ओके, सो थिंक विद इन अ ईयर हमने अपना सेंटर जो है वो एक्सपेंड करके वी वेंट टू 5 चेयर्स. ओके, सो जो ही हम पीक पे पहुंचने वाले थे, वी ओपन आवर अनदर ब्रांच ऑल्सो इन फ्रेजर टाउन. जी. जी. उसी टाइम पे कोविड आ गया. सो दैट वाज लाइक ए सेटबैक. more were like medical practitioners, like other, if you see MBBS, all they were in the hospitals and all, but for us it was like stop, because we deal with
oral, मुंह के साथ ही हम डील करते हैं. So that was challenging, but then हमने just initial 20 days कि वो lockdown में we stopped practicing, but after that again we started, we took all the precautions, SOPs हमने start किए. हमारे पास पूरा था वो PPs, जी. then sanitizers, fumigation. Slowly, हाँ. Initially patients were also hesitant. नहीं, they used to delay their treatments, but कब तक they could stop the infection, stop the pain. True. So slowly वो भी आए. They saw our facilities. We have all like in-house OPG है हमारे पास. We have digital dentistry, scanner, everything. जी. So they also saw our quality practice. And before COVID, it was like we have international patients also. So COVID के टाइम पे हाँ वो फुटफॉल तो obviously कम हो गया because पूरे flights we know everything was. उसमें क्या हुआ कि हमारा लोकल जो फ्लो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया. लोकल फ्लो पीपल बढ़ना केम टू start नो. हो. सो हमें उसमें क्या हुआ कि हमें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी. पेशेंट्स आए, उन्होंने हमारा काम देखा, हमारी सर्विसेज देख लिए, तो उससे क्या हुआ, माउथ टू माउथ वर्ड वो स्प्रेड हो गया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने फिर लोकल लाइक उस प्रैक्टिस लोकल टारगेट ऑडियंस आपने कैच कर ली. अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि जो कोविड का टाइम था वो आपके लिए मुश्किल भी था, लेकिन अगर दूसरी तरह से देखें तो उसने आपको मदद भी की लोकल टारगेट ऑडियंस को कैच करने के लिए. सो फिर कोविड के बाद हाउ वाज इट लाइक आफ्टर कोविड, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल पेशेंट्स का? कोविड आई थिंक नाउ यू कैन सी, या माशाल्लाह वी कैन सी अभी बहुत ही इनका अच्छा काम चल रहा है. सो पर्सनली आपको कैसा लगता है यहाँ काम करना बैंगलोर में, बैंगलोर के लोगों के साथ, बाहर के इंटरनेशनल पेशेंट्स आपके पास आते हैं? आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? दिस इज लाइक इट हैज बीन ऑलवेज मेरा दैट पैशन रहा है. ट्रीटिंग पेशेंट्स, सीइंग देम हैप्पीली, यहाँ से निकलना, देन देयर रेफरेंसेस, देयर प्रेजेस, उनके ब्लेसिंग्स. सो यस, आई लव इट. तो डॉक्टर समर, इट वाज अ लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस हैविंग अ टॉक विद यू. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में सुन के. आप यहाँ आए, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा. इट्स एन ऑनर टू, इट्स लाइक अपने कश्मीर से कोई यहाँ पे आया. सो यू नो दैट्स एंड इट्स अ गुड थिंग जब कोई कश्मीर से आता है, मतलब अपनी जगह से आता है, तो ऐसी चीज़ें देखता है कि एक कश्मीरी ने इतना कुछ किया है, तो इट्स अ प्राउड. एक्चुअली वो भी है मेरा कश्मीर में अभी नहीं मुझे पता है, हाँ वहाँ पे भी अब एडवांसमेंट्स आ रहे हैं. बट जब मैं गई थी लाइक अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके, वहाँ पे हालत देख के लोगों में अवेयरनेस नहीं है. कंपेयर टू दैट ये प्लेस का मुझे लगा कि हाँ अवेयरनेस है. सो जो भी कश्मीरी आई गेट माई पेशेंट्स हियर, आई मेक श्योर कि नहीं उनको फुल अवेयरनेस मिले, राइट, और वो भी इसको प्रायोरिटाइज करे. बिकॉज ओरल हेल्थ इज समथिंग हाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. हमारे कश्मीर में हम लोग तब तक we think like okay teeth सबसे लास्ट में, मकलोथ न्यू कड़ित. बिल्कुल, आई एग्री. people fail to understand कि मुंह ही एंट्री है, राइट. नो हमारा हेल्थ जब तक फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, एनर्जी उससे जो प्रॉपर हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को कैसे मिलेगा. सही. हाँ, ये एकदम सच है. हाँ, कश्मीर में क्या शो अगर इस तेल गसन कंस डेंटिस्ट ने ये दंद होता है. इस मतलब बैंगलोर से मंजो मैं वन अख ड्रीम कि इथे पर मैं सेंटर इंशाल्लाह पन्ने कशीर मज तो पन्ने लोकन हन खतर तो तक तुमन ते अवेयरनेस, तुमन ते बेहतरीन ट्रीटमेंट दो विद ऑल द सर्विस. इस दुआ करन इस तयम ख्वाब शिम गसन पूर. आमीन. सो ये थे डॉक्टर समर, और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके. तो अब हम थोड़ा टूर लेंगे इनके क्लिनिक का.
तो अभी हमारे साथ है द डेंटल लॉन्च के डायरेक्टर मिस्टर दानिश डार, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम अस्सलाम फैजान। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक असद भाई। शुक्र। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ जो आपने अपना क्लिनिक एक्सपैंड किया है, काफ़ी तरक्की की है आपने माशाल्लाह इन सालों में। सो जो कि मैं डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछा वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा जी कि वाई बैंगलोर, कश्मीर से क्यों आप बैंगलोर आए? बेसिकली मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया जी। आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरा जो प्लेसमेंट हो गया वो बैंगलोर में हो गया। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली वी टुक अ स्टेप, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वी स्टार्टेड विद स्मॉल सेटअप जहाँ पे हमारे 2 डेंटल चेयर्स थे। उसके बाद इसमें मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा, तो एक्सपेंशन हुआ। विद इन ऑलमोस्ट कपल ऑफ ईयर्स वी एक्सपेंडेड अनदर फ्लोर, थोड़ी और फैसिलिटीज़ लाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होने लगा। जब आपके पास मैन पावर बढ़ने लगता है तो आपके अंदर वो एक जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो एक अलग लेवल में होती है। तो हमने ना इस पैटर्न में सोचा कि हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आया, थोड़े से हिंड्रेंसेस हियर एंड देयर, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज्ड। सो जो भी है अल्लाह के रहम करम से सब अच्छे से चल रहा है। दान साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल है, इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, तो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से है। ये नाम जो है ना, द डेंटल लॉन्च, व्हाई द डेंटल लॉन्च, इसके पीछे क्या रीज़न है इस नाम के पीछे? एक्चुअली नाम में एक वो फैंसी टच आता है, बट वो हमने प्रिसाइजली नाम तक ही नहीं रखा। हमने चाहा कि हमारे पेशेंट्स को वो फील आए, बिकॉज डेंटल प्रोसीजर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू परफॉर्म one single procedure. The doctor takes almost 30-40 minutes. However, हमारे पास almost 8 से 10 डॉक्टर काम करते हैं, but still हमारा patient flow is up to the mark, जहाँ पे फिर भी हमारे patients जो ना वेटिंग में लगे रहते हैं। उसकी वजह से हमारा जो ये सीटिंग का एरिया, ये पेशेंट्स के कंफर्ट के लिए हमने एक बहुत अच्छे पैटर्न में रखा है। हमारे पास इन हाउस कैफेटेरिया है जहाँ पेशेंट ज़्यादा बोर फील नहीं करते हैं जब इनको वेट करना पड़ता है। तो we have always made sure कि they are spending a quality time even if they are waiting for that turn. हाँ, but नाम जो है it's a very good name, मतलब the title, it's a very beautiful title. This is our registered trademark actually, हमने register भी करवाया है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह everybody likes this name. So क्या होता है ना, एक टाइटल मतलब एक जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। नाम सुन के इंसान खुश कि क्या होगा द डेंटल लॉन्च। जी। सो मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आपके यहाँ मैंने सुना कि पेशेंट्स ग्लोबली भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप बोलना चाहिए कि क्या ग्लोबली किस किस कंट्री कहाँ से आते हैं? बेसिकली हमने जब ये स्टार्ट किया, द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग द डेंटल लॉन्च वाज बेसिकली टू सेट फुट ऑन द कंप्लीट ग्लोब। जी। एज आर पेशेंट फुटफॉल, जो what we wanted is we wanted the patient footfall globally, बाहर के कंट्री से भी पेशेंट हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट से हमने ओपन किया और इम्प्लीमेंट भी किया। थोड़े हार्डशिप्स आए, थोड़े चैलेंजेस आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मिडिल ईस्ट हमने कवर किया, अफ्रीका कवर किया। हमारे पास पेशेंट्स इवन कम फ्रॉम लंदन, UK, अमेरिका, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल। तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सेट किया था गोल वो हो गया। और इसके पीछे और एक चीज़ क्या होती है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और उस चीज़ पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वी हैव द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी हियर। हमारे पास अपना इन हाउस डेंटल क्राउन फैब्रिकेशन यूनिट है, हमारे पास डिजिटल स्कैनर्स है, rather than taking physical impressions, हम डिजिटल स्कैनिंग करते हैं पेशेंट्स का। हमारे पास अपने CTs है, OPGs इन हाउस है, both the centers, और almost we are a team of around 35 people। और ये जब आप एक टारगेट सेट करते हो, गोल सेट करते हो with dedication and clean heart,
तो वो एट द एंड हो ही जाता है. जब हमने स्टार्ट किया, वी वर ओनली 3 people who started this. डॉक्टर समर है, मैं वाज एज द एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर आसिफ, हम तीनों ने ये ब्रांड एस्टैब्लिश किया. बट अभी ये फ्लोरिश ऐसे हो गया है कि बैंगलोर में टॉप प्रायोरिटी डेंटल क्लिनिक्स में हमारा इस I can see that. that is one, our clinic is one among them. तो दानिश साहब, अभी आपने बोला, अभी आपके मुंह से एक बात निकली कि देयर आर 35 people working, more than 35. It is in the range of 30-35. कभी कोई नोटिस पीरियड पे जाता है, छोड़ता है. But we are maintaining our job for every employee is distributed in such a way क्योंकि 30 से कम को हमारे सेंटर में it is not going to work because every person is given a dedicated role, dedicated unit to handle. So that's how we have been handling it. So that's my question. So मतलब giving employment opportunity to so many people, it's a very good thing. So how's how your employees, how's your relationship with the employees? आपके जो employees हैं उनके साथ आपका उनका कैसा relationship? See, I would put it in this way. When we started, हमारे पास थोड़े से employees who came and joined us in the beginning. Right. Almost 70% of them, they are still with us. Wow. कुछ लोगों की शादी हो गई, उनको जाना पड़ा unfortunately. But yeah, fortunate enough कि उनका career भी आगे they settled now. अभी भी we are in good relation with our employees. वो आते रहते हैं हमारे पास. Even though जब COVID आया, उस time पे dental sector was very badly hit. But we did no layoffs. जो भी हमारे employees हैं, हमने सबको retain किया और उनके salaries भी दे दिए. When your intentions are good, eventually there is a creator wow. who looks after your efforts. That's impressive. उससे हमारे को एक positive point ऐसा आ गया कि before COVID we were only mostly, not only, mostly into international practice. Patients बाहर से आते थे हमारे पास. But उसके बाद क्या हुआ, जब COVID में के दौरान छोटे छोटे जो dental clinics है वो बंद हो गए, तो लोगों के पास there were no options left for people. जब उनका अपना particular dentist close हो गया, तो they have to look for another options. People started coming to us, और जब उन्होंने देखा, the moment they saw the facilities we have, तो वो word of mouth के जैसा marketing हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो local flow है काफी बढ़ गया. अगर हम देखें तो it increased to a very good level. उसकी वजह से हमारा लोकल प्रैक्टिस भी अच्छा हो गया. So it's like a family. ये बस एक employee relationship नहीं, it's like a family for you now. See, basically क्या होता है, me being a director, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है when I give more and more employments. ज़्यादा employments देने की वजह से, क्योंकि कहीं से रोजगार हम जरिया बनते हैं किसी के रोजगार का, ये बहुत बड़ी बात है. तो और we make sure कि we preserve this, and हमारे जो सेंटर में the facilities we have kept for our staff as well, वो भी up to mark है कि हर एक चीज की फैसिलिटी दी जाती है. आप अपने सेंटर्स के बारे में बताना चाहेंगे कि आपके कौन कहाँ? हमारे 2 सेंटर्स हैं in the city of the in the heart of the city. जी. बैंगलोर के एक हमारा जो फ्रेजर टाउन यहाँ का प्राइम लोकेशन माना जाता है, और वहाँ की जो मॉस्क है, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट लैंडमार्क इन बैंगलोर, इस्माइल सेठ मॉस्क, उसके ऑपोजिट हमारा एक ब्रांच है. तो देयर वी आर रनिंग सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह. और डेंटल के साथ साथ वहाँ हमारा डर्मा का भी ऑपरेशंस है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह. इसमें क्या होता है, हमारे पास दूसरे स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज से भी लोग आते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. उसके लिए एक अलग ग्रुप हैंडल करते हैं वो डिपार्टमेंट को. जी. तो दैट इज़ ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग स्मूथ, बट वो हमारा सेकेंड सेंटर है. हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने ये सेंटर से स्टार्ट किया है. दिस इज़ द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ आवर डेंटल लॉन्च. तो हमारा और एक फ्लोर में. आप प्लीज जगह का नाम बताइए, हम ऑडियंस वांट्स टू नो. तो जी, द डेंटल लॉन्च एस्थेटिक एंड इम्प्लांट सेंटर इज द नेम ऑफ आवर सेंटर, व्हिच इज इन कॉमनली कल्याण नगर मेन रोड, जहाँ ये एक रेस्टोरेंट्स का लेन है. बेसिकली दिस इज अ वेरी बिजी स्ट्रीट, और यहाँ पे हमारा एक सेंटर है.
सो दानिश साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे जाना इस आपके सेंटर के बारे में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपका जो ये बिजनेस है, आपका जो एक काम है, इसमें अल्लाह और भी बरकत करे। Basically, we put it as a service. Business, it Business, comes later. I'm really sorry. Service. So- Actually, it's a service. Yes. एंड मैं देख सकता हूँ कि जैसे आप लोग काम करते हो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आप मतलब पेशेंस एंड आपके जो स्टाफ है, बिकॉज जब मैं आया मैंने एक रिलेशनशिप देखा, आपका जो स्टाफ है, आपका एक इट्स लाइक अ फैमिली। हमारे पास बहुत सारे कश्मीर के जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। सी बैंगलोर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू सेटल डाउन। तो बहुत सारे कश्मीर के लोग यहाँ पे जो सेटल्ड हैं, इनफैक्ट दिस इज दैट चॉइस, वो यहाँ आते हैं। जैसे कि उनके पेरेंट्स वगैरह विंटर्स में आते हैं हॉलीडेज के लिए, तो ऐसे भी हम रोज ऐसे केसेस देखते हैं कि वो वेट करते हैं कि हम विंटर्स में कब आए तो हमारा जो चेकअप है, इलाज है, वो यहाँ पे हो, क्योंकि उन्होंने हमारी सर्विसेज देखी है। मोस्टली वी फॉलो द स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, एंड हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ऑटोक्लेव है, बिकॉज माउथ इट इज वेरी डेलिकेट। तो ये हमने बहुत खास ख्याल रखा है इस चीज़ का। तो पेशेंट्स भी आके जब देखते हैं वो एक सिक्योर जोन में आ जाते हैं, वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया है हमने जी। मैं भी पर्सनली यहाँ आता हूँ एंड मेरी फेवरेट कैपेचिनो पीना हमने कैफेटेरिया रखा है पेशेंट्स के लिए, हमने एक मस्जिद छोटी रखी है अंदर जहाँ 4 टाइम की जमात होती है जी। तो हर एक चीज़ का बंदोबस्त है यहाँ पे। सो नाजरीन, ये थे दानिश साहब, द डायरेक्टर ऑफ द डेंटल लॉन्च, और हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे इस क्लिनिक के बारे में और इनकी जो सर्विसेज के बारे में। और अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना हो इनके साथ तो सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन कम, दिस इज़ योर होम, you can come here anytime, anywhere. Thank you.